एक बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो कई बार उसको अपने अंदर विश्वास जगाने के लिए हम ये सलाह दे देते हैं कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ चले जाइए, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ चले जाइए। आप इस चीज में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे की पढ़ाई और अध्यात्म में बैलेंस बनाया जा सकता है और क्या जरूरी चीज कितनी है उसकी? कि आप ये मानिए कि आपका होगा, लेकिन होगा तभी जब आप इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ बिना कल की चिंता किए हुए देंगे। एक बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो कई बार उसको अपने अंदर विश्वास जगाने के लिए हम ये सलाह दे देते हैं कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ चले जाइए, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ चले जाइए। तो आपको इतना अनुभव है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या अध्यात्म की तरफ जाना उस बच्चे के लिए हेल्दी है कि नहीं है? और दूसरा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जा चुके होते हैं, उस चीज में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, वो अपने जीवन का या अपने दिन का बहुत सारा समय भगवान को याद करने में लगाते हैं। उनको लगता है कि भगवान ही सब कुछ करा देंगे, या कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा रहता है। तो आप इस चीज में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे की पढ़ाई और अध्यात्म में बैलेंस बनाया जा सकता है और क्या जरूरी चीज कितनी है उसकी? पहली बात तो ये समझना होगा कि आध्यात्म है क्या। क्या अध्यात्म पूरे दिन किसी पूजा पद्धति और विधान में अपना समय बिता देना अध्यात्म है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मेरे लिए अध्यात्म का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं अपना काम बिना किसी भय या अपेक्षा के कर पाने में समर्थ हूं, अगर मैं अपना काम बिना चिंता के कर पाने में समर्थ हूं, अगर मैं इस पल में जी पाने में समर्थ हूं बिना गुजरे हुए कल की चिंता किए हुए और बिना आने वाले कल की चिंता किए हुए, तो मेरे लिए अध्यात्म है। दूसरी बात, अगर मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ अनुभव कर सकता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति की वेदना महसूस कर सकता हूं, उस वेदना को अपना मानकर जो भी भाव है उसका अनुभव कर सकता हूं, तो वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब अध्यात्म के जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल मीनिंग्स होंगे, जो अष्टवक्र गीता में या गीता में मिलेंगे या दूसरे स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे, वो तो यही है कि आप अपने आप को दृष्टा भाव से देख रहे हैं। आप हैं क्या? आप क्या, जो आपका नाम है राकेश, क्या वो हैं? क्या जो आपका शरीर है वो हैं, या कोई और है? आप एक शुद्ध चेतन प्राण हैं जिसकी अपनी यात्रा है, और वो यात्रा अनंत काल से चल रही है और आगे तक जाएगी। ये एक पड़ाव है, तो जो सह रहा है या दुखी हो रहा है, जो चिंता कर रहा है, वो कोई दूसरा है। खैर, ये बच्चे शायद इतनी गंभीरता से न समझ पाए, तो मैं उनको उनकी भाषा में समझाना चाहूंगा कि आपके सामने अभी एक लक्ष्य है कि आपको एक परीक्षा देनी है, और परीक्षा देकर आपको कुछ बनना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक डीएम हो सकता है, वो एसपी हो सकता है, या दूसरे कोई पद हो सकता है, और वो आपके लिए बड़ा महत्व रखता है। अब आप ये चिंता कर रहे हैं कि एक अमुक तारीख को मेरी परीक्षा होनी है, उसमें अगर मेरा पेपर ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा? वो परीक्षा की घड़ी जो है वो मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आगे की, और उस चिंता में आज घुले जा रहे हैं, और आज आपका ध्यान पढ़ाई में उस तरह से नहीं लग रहा है जिस तरह से लगता अगर आप उसकी चिंता न कर रहे होते। तो जो निष्काम कर्म की बात कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कही थी, वो सिर्फ वही बात मैं भी दोहराना चाहूंगा कि आप ये मानिए कि आपका होगा, लेकिन होगा तभी जब आप इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ बिना कल की चिंता किए हुए देंगे। तो अगर आप आज अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं और इस बात से व्यथित या व्यग्र नहीं हो रहे हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपका आज पूरी तरह से सार्थक होगा। तो यही है निष्काम कर्म, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें। नहीं होगा तो उसकी चिंता हम कल करेंगे, क्योंकि कल तो कल ही आएगा, कल इस पल में नहीं है। ना गुजरा हुआ कल है, ना आने वाला कल है जो इस पल में है। इस पल में केवल ये पल है, और इस पल को अगर आप ठीक से जी लेते हैं, पूरी तरह से जी लेते हैं, और इस पल में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे।